आपका दोस्त सुरेश हंस एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नए विषय के साथ। आज का विषय दोस्तों बहुत ज़रूरी विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, देशभक्ति। आज का दिन 1 दिसंबर है और आज के दिन ही भारतीय सीमा सुरक्षा बल का जन्म हुआ। दोस्तों, गत चीनी युद्ध से सबक लेते हुए हमारे रहनुमाओं ने सीमा को ध्यान में रखते हुए एक बल तैयार करने का प्रयास किया और वह बल था सीमा सुरक्षा बल, जिसकी कमान सौंपी गई रुस्तम जी को, खुसरो फरामर्श रुस्तम जी। पद्म विभूषण से विभूषित रुस्तम जी के कुशल हाथों में यह बल देश की ताकत बनकर उभरा और देश की सीमाओं पर दीवार की तरह डटा। दोस्तों, 1971 का युद्ध याद आते ही हमारे जहन में सीमा सुरक्षा बल का वह दस्ता याद आ जाता है जिसमें रामकिशन वाधवा थे। दोस्तों, दूसरा कारण 1971 के युद्ध में जालंधर पंजाब के असिस्टेंट कमांडेंट रामकिशन वाधवा की शहादत और उनके योगदान को भुला पाना असंभव होगा। 1971 में हुए युद्ध में पंजाब में राजा मोहतम पोस्ट पर अपने प्राणों की आहुति देकर पाकिस्तानी फौज के मंसूबों को नाकाम करने वाले रामकृष्ण वाधवा सीमा सुरक्षा बल का पहला महावीर चक्र दिलाने वाले शहीद थे। मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल हमारे देश की पहली रक्षा पंक्ति है। जब कभी युद्ध होता है तो सबसे पहले सीमा सुरक्षा बल अपना सीना तानकर दुश्मन के सामने डट जाती है। इसके अलावा यही नहीं, हर समय पर चौकस निगाहें रखते हुए उन टेररिस्ट का मुकाबला भी करती है जो स्मगलिंग न केवल स्मगलिंग करते हैं बल्कि नशे का व्यापार भी करना चाहते हैं। समय समय पर दुश्मनों से देश की रक्षा करती हुई इस सुरक्षा बल पर हमें नाज है। आज मैं सुरेश हंस हस्ताक्षर टीम की तरफ से समस्त सुरक्षा बल को बधाई पेश करता हूं और हम गर्व करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं उन सभी शहीदों को जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज हम हस्ताक्षर में एक कविता के जरिए अपना सलाम सुरक्षा बल तक पहुंचाना चाहते हैं। उन तमाम नौजवानों को सैल्यूट देते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना प्रथम पंक्ति बनकर देश की सीमाओं की रक्षा की। लीजिए, पेश है कविता कुछ बच्चे। कुछ बच्चे होते हैं बहुत अलग, सच्चे, प्यारे और न्यारे। कुछ बच्चे होते हैं बहुत अलग। कोई दीवार हो या नोटबुक, बनाते हैं अपना पहला चित्र, देश का तिरंगा। जबकि वे नहीं जानते उन 3 रंगों के अर्थ, लेकिन उनके सबसे पहले दोस्त यही 3 रंग होते हैं। इन्हीं 3 रंगों में वह अपनी दोस्ती के अर्थ जानते हैं। अशोक चक्र बनाते हुए खुद वर्ताकार में घूम जाते हैं उस चक्कर के साथ साथ, जबकि वे नहीं जानते कि इस चक्र को बनाना भी उतना ही जरूरी है और उसके साथ साथ जिंदगी भर ढेलना भी पड़ता है। इन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में वे ढूंढ लेते हैं अपनी देशभक्ति का एक रास्ता। कुछ बच्चे होते हैं बहुत अलग। कुछ बच्चे जो सीमांत इलाकों में रहते हैं वे खेलते हैं दुश्मन दुश्मन।
कुछ बच्चे जो सीमांत इलाकों में रहते हैं वे खेलते हैं दुश्मन दुश्मन। वे आए दिन सुनते हैं तेज बमों की आवाज। वे देखते हैं अपने जलते हुए घर को। वे खेलते हैं दुश्मन दुश्मन। वे नहीं खेलते पबजी, वे नहीं खेलते वीडियो गेम, वे नहीं खेलते फुटबॉल क्रिकेट, वे खेलते हैं दुश्मन दुश्मन। जबकि वे नहीं जानते कि उनका असल दुश्मन कौन है, कौन ये बंदूक बनाता है, कौन उनके हाथ में थमाता है। वे नहीं जानते कौन है असल उनका दुश्मन, लेकिन वे खेलते हैं दुश्मन दुश्मन। कुछ बच्चे बहुत अलग होते हैं, बहुत भावुक होते हैं। वे वसंत पर 3 रंगों की पतंग खरीदते हैं और उन 3 रंगों के साथ आकाश में उड़ जाना चाहते हैं। और उस आकाश में उड़ते उड़ते वे भूल जाते हैं अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना गांव, अपना शहर, अपना देश। उन्हें सब एक जैसा लगता है उन्हें पूरी दुनिया एक जैसी है, उन जैसी स्वच्छ, साफ सुथरी, बिल्कुल खुद जैसी। कुछ होते हैं बच्चे बहुत अलग। कुछ बच्चे सीखते हैं भारतीयता के सच्चे अर्थ स्कूल में, जहां कुमार की खीर अहमद खा जाता है, अहमद की सेवैयां हरप्रीत चुरा लेती है, डेविड का केक लक्ष्मी बांट आती है सबको। वे जानते हैं भारतीयता के अर्थ, वे नहीं जानते उनकी पुस्तक के पहले पेज पर, पहले पृष्ठ पर लिखी गई प्रस्तावना के अर्थ। कुछ बच्चे बहुत भावुक होते हैं, हमेशा अनुशासन में रहते हैं। स्कूल हो या घर या जीवन, हमेशा कमान देते हैं। कुछ बच्चे नहीं छोड़ते अपने प्यारे तिरंगे को देखना, वह 26 जनवरी हो या 15 अगस्त। वे देखते हैं जहाजों का उड़ना, वे सुनते हैं भारत माता के गीत, वे बहते हैं जज्बात में। कुछ बच्चे अपने 3 रंगों के साथ जीते हैं। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं बहुत अलग, जो बात बात पर उखड़ जाते हैं। उन्हें घर में कोई नहीं समझता, समझने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन वे समझते हैं सरहद पर शहीद हुए फौजी का दर्द। वे समझते हैं शहादत के अर्थ। कुछ बच्चे बहुत भावुक होते हैं, वे रक्षा करना चाहते हैं इस देश की प्रथम पंक्ति बनकर, कभी रुस्तम बनकर, कभी रामकिशन बनकर। भ्रकुटियां तन जाती हैं उनकी, बाजू फड़कने लगते हैं जब वे देखते हैं तिरंगे को भारत माँ की गोद में बिखरा हुआ। वे जन्म से लाते हैं अभिनंदन सा जिला। वे नहीं जानते राइट और लेफ्ट। अब सबको तो नहीं मिल पाती फौजी वर्दी, तो क्या हुआ? अब सबको तो नहीं मिल पाती फौजी वर्दी। अब उन्हें 3 रंग नहीं दिखाई देते, उन्हें दिखाई देती हैं 3 सड़कें जो राजपथ की तरफ जाती हैं। यहाँ तैयार होती है घोड़ों की ऐसी नस्ल जो राजशाही को सवारी में ढो सके। तैयार नहीं होते किसी उपभोग के लिए, वे भी तो देशभक्त हैं। वे तिरंगा लगाते हैं अपनी दुकान पर, अपने मकान पर। वे सलामी भी देते हैं अपनी दुकान से, अपने मकान से उन शहीदों को जिनकी वजह से ये देश है और जिनकी वजह से वो सब हैं। हर वसंत पर 3 रंगों को आसमान में चढ़ाते हैं। हर वसंत पर 3 रंगों को आसमान में चढ़ाते हैं। जब भीड़ पड़े तो यही बच्चे लंगर भी लगाते हैं।
कभी पीछे नहीं हटते। देश की सेवा करने में यही बच्चे कुछ अलग होते हैं। ये बच्चे कुछ अच्छे होते हैं, कुछ सच्चे होते हैं, लेकिन अलग होते हैं। जय हिंद।